हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अभिषेक स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लेखपाल में पूछे गए जीएस के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय। दूसरा ऑप्शन है राज्यों के लिए अनुदान। तीसरा ऑप्शन है रक्षा व्यय। चौथा ऑप्शन है आर्थिक सेवाओं पर व्यय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा व्यय। केंद्र सरकार के समस्त व्यय को योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय में बांटा जा सकता है, जिसे क्रमशः विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय भी कहा जाता है। गैर विकासात्मक व्यय में रक्षा व्यय, सब्सिडी, ब्याज भुगतान, पेंशन जैसे व्यय शामिल किए जाते हैं, जबकि उपरोक्त अन्य व्यय विकासात्मक व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रक्षा व्यय। अगला क्वेश्चन है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है। पहला ऑप्शन है कोलेजन। दूसरा ऑप्शन है मायोग्लोबिन। तीसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। चौथा ऑप्शन है क्रिएटिन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, जो प्रोटीन नामक धातु से बनी होती है। हीमोग्लोबिन में अधिकतर प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन एमिनो एसिडों की श्रृंखला से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है। पहला ऑप्शन है देशों के बीच में लोगों का संचलन। दूसरा ऑप्शन है लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन। तीसरा ऑप्शन है देश में लोगों का संचलन। चौथा ऑप्शन है एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देशों के बीच में लोगों का संचलन। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जनसंख्या का संचलन प्रवासन या माइग्रेशन कहलाता है, और यही संचलन जब एक देश से दूसरे देश को होता है तो अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टबैंक, खालिस्तान और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीन टेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग 20 बिलियन का निवेश करेगा। इसका पहला ऑप्शन है अडानी लिमिटेड। दूसरा ऑप्शन है टाटा ग्रुप। तीसरा ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज। चौथा ऑप्शन है भारती एंटरप्राइजेज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारती एंटरप्राइजेज। सॉफ्टबैंक, भारती एंटरप्राइजेज और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसबीजी क्लीन टेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग 20 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा। अगला क्वेश्चन, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों को कौन सा नाम दिया गया। पहला है ऑपरेशन नेपाल। दूसरा है ऑपरेशन अभय। तीसरा है ऑपरेशन सहाय। चौथा है ऑपरेशन मैत्री। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन मैत्री 2015 में नेपाल में आए भूकंप से बचाव हेतु एक राहत अभियान था, जिसे भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। गौरव तब है कि भारत की प्रतिक्रिया भूकंप के 15 मिनट के भीतर ही शुरू हो गई थी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। पहला ऑप्शन है 30 वर्ष। दूसरा ऑप्शन है 25 वर्ष। तीसरा ऑप्शन है 18 वर्ष। चौथा ऑप्शन है 20 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
84 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। पहला ऑप्शन है हिंदू लीग द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मुस्लिम लीग द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ईसाई लीग द्वारा, चौथा ऑप्शन है सिख लीग द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग द्वारा। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को तत्काल स्वीकार करने के लिए चलाया गया अभियान था। अगला क्वेश्चन देखिए, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 13 मार्च 1922, दूसरा ऑप्शन है 5 फरवरी 1922, तीसरा ऑप्शन है 3 मार्च 1922, चौथा ऑप्शन है 5 मई 1922। तो चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने बगैर किसी पूर्व सूचना के प्रदर्शन कर रही भीड़ पर गोली चला दी, जिससे लोगों ने गुस्से में आकर भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया और उसमें आग लगा दी, जिससे पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद 22 पुलिसकर्मियों की आग में जलकर मृत्यु हो गई। यही घटना चौरी चौरा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है सोडियम, चौथा है ब्रोमीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। उपरोक्त विकल्पों में फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है? पहला पेरू, दूसरा चिली, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा ब्राज़ील। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिली। कोपा अमेरिका 2015 का आयोजन 11 जून से 4 जुलाई 2015 के मध्य चिली में संपन्न हुआ, जिसमें चिली ने अर्जेंटीना को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम की। कोपा अमेरिका 2017 का आयोजन अर्जेंटीना में किया गया, जिसमें ब्राज़ील विजेता रहा।